ऐ चींटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। रेगिस्तान की खामोशी में एक हल्की सी आवाज, इतनी छोटी कि इंसान का कान सुन न पाए, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसे साफ सुना। सवाल ये है, क्या एक मामूली सी चींटी भी अल्लाह के नबी से बात कर सकती है? और अगर हाँ, तो उस आवाज ने एक पूरी कौम को क्या सबक दिया? ये वाकया कुरान करीम की सूरह अन-नम्ल में बयान हुआ है। ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं, ये इल्म, रहमत और जिम्मेदारी की एक जिंदा मिसाल है। यह वाकया हमें बताता है कि अल्लाह की मखलूक में कोई छोटा नहीं, और इल्म जब ताकत के साथ आता है तो जवाबदेही भी साथ लाता है। एक अजीम लश्कर आगे बढ़ रहा है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर। इंसान, जिन्न और परिंदे, हर कदम नज्म और इताअत का नमूना। हवा ठहरी हुई है, जमीन पर सूरज की तपिश साफ महसूस होती है। ये कोई मामूली सफर नहीं, ये एक नबी का लश्कर है जिसे अल्लाह ने बेमिसाल सल्तनत दी। लश्कर एक वादी के करीब पहुंचता है। ये वादी अन-नम्ल है, चींटियों की वादी। जमीन पर अनगिनत छोटी छोटी मखलूकें अपने काम में मशगूल। उन्हें इस आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं। लश्कर का वजन, कदमों की गूंज, सब कुछ उन्हें कुचल सकता है बगैर इरादे के। अचानक एक आवाज उठती है, डर से भरी मगर अक्ल से भरी। ऐ चींटियों, चींटी अपने पुकारती बिलों है। में दाखिल हो जाओ। ऐ चींटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल न दे, और उन्हें इसका एहसास भी न हो। ये शब्द मामूली नहीं, ये चेतावनी है, ये जिम्मेदारी है। ये एक कमजोर मखलूक की फिक्र है अपनी कौम के लिए। अल्लाह के नबी रुक जाते हैं। उन्होंने वो सुना जो बाकी इंसान नहीं सुन सकते। उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। ये हंसी घमंड की नहीं, ये हंसी शुक्र की है। वो अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को दी, और ऐसे नेक आमाल करूं जिनसे तू राजी हो। यही है इस वाक़ये का रूहानी शिखर। एक तरफ एक नबी जिसे ताकत, सल्तनत और इल्म मिला, दूसरी तरफ एक चिंटी जो अपनी कौम की हिफाजत कर रही है। न कोई तकाबुल, न कोई टकराव, सिर्फ इंसाफ, रहमत और इल्म। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर रुक जाता है। किसी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचता। यही नबूवत की पहचान है।